नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल HVS स्टडीज़ पे। तो दोस्तों, आज की जो शिफ्ट रही थी SSC CHSL की, उसकी जो सेकंड शिफ्ट रही है उसमें जो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं आज हम उनको इस वीडियो में देखेंगे। तो ये सभी जो क्वेश्चंस हैं जो हम इस वीडियो में देख रहे हैं ये सेकंड शिफ्ट में पूछे गए हैं SSC CHSL की। तो ये सभी जो है 100% श्योर क्वेश्चन है, गारंटेड क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि जो लेटेस्ट वीडियोस हो उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो, देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत रत्न अवार्ड वॉज स्टार्टेड इन विच ईयर। तो भारत रत्न अवार्ड जो है वो कौन से साल में स्टार्ट हुआ था। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1954 में। तो 1954 में पहली बार भारत रत्न अवार्ड जो है ये दिया गया था। ये किस किस को दिया गया था? तो 3 लोगों को भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया था 1954 में, जो कि रहेंगे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सीवी रमन और सी राजा गोपालाचारी। तो इन तीनों लोगों को सबसे पहले भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया था 1954 में। कौन कौन हो जाएंगे? सी राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सीवी रमन। अगर भारत रत्न की बात करी जाए तो 2020 में भारत रत्न से किस किस को सम्मानित किया गया है। तो 2020 में किसी को भी भारत रत्न नहीं मिला है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगर 2019 की बात करी जाए तो 2019 में भी 3 लोगों को भारत रत्न मिला था, जो कि रहेंगे प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका और नानाजी देशमुख। तो इन तीनों को भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया था 2019 में। तो ये भी आपको याद रखना है। अब इनके ऊपर कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि भारत रत्न के ऊपर जो कल की शिफ्ट रही थी उसमें भी क्वेश्चन पूछा गया था और आज भी क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, हु इज द करंट 47th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो 47th चीफ जस्टिस कौन है इंडिया के? तो हमारा आंसर हो जाएगा शरद अरविंद बोबडे। शरद अरविंद बोबडे जो हैं ये करंट या फिर 47th चीफ जस्टिस हैं इंडिया के। तो ये भी याद रखना है आपको। 46 चीफ जस्टिस कौन थे? तो वो थे रंजन गोगोई। रंजन गोगोई जो थे 46 थे। और पहले चीफ जस्टिस कौन थे इंडिया के? तो वो हो जाएंगे HJ कानिया। HJ कानिया जो थे ये पहले चीफ जस्टिस थे इंडिया के। तो ये जो है कोई भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में इससे रिलेटेड पूछा जा सकता है। तो जो भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं उनसे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन रहेगी वो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी। विच रिवर इज ऑल्सो नोन एज दिहांग रिवर इन इंडिया। तो दिहांग रिवर के नाम से कौन सी रिवर को जाना जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र रिवर। तो ब्रह्मपुत्र रिवर जो है इसका जो पुराना नाम था वो था दिहांग रिवर। तो ये भी आपको याद रखना है। रिवर्स के ऊपर हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। 1 से 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आ रहे हैं रिवर्स के ऊपर। तो ये जो है इंपॉर्टेंट रहेगा। आंध्र प्रदेश स्टेट वॉज फाउंडेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। तो आंध्र प्रदेश स्टेट जो है ये कौन से साल में फाउंड हुई थी या फिर इस्टेब्लिश हुई थी? तो हमारा आंसर रहेगा 1956। तो 1956 में इस्टेब्लिश हुई थी या फिर फाउंड हुई थी आंध्र प्रदेश स्टेट। तो आंध्र प्रदेश स्टेट जो है ये बनी थी 1956 में, ये आपको याद रखना है। और बाकी जितनी भी स्टेट्स हैं सबके जो ईयर हैं, फाउंडेड ईयर जो है वो आपको याद रखने हैं। हु वॉज द फाउंडर ऑफ सुंग डायनेस्टी। तो सुंग डायनेस्टी जो है उसके फाउंडर कौन है? तो हमारा आंसर रहेगा पुष्यमित्र सुंग। पुष्यमित्र सुंग जो है ये फाउंडर थे सुंग डायनेस्टी के। इंडियन प्लेयर मोनिका बात्रा इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स। तो मोनिका बात्रा जो है ये कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है? तो हमारा आंसर रहेगा टेबल टेनिस। तो टेबल टेनिस जो गेम है उससे रिलेटेड है मोनिका बात्रा। अब दोस्तों यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है स्पोर्ट्स से रिलेटेड, तो पिछली जो शिफ्ट आई है उसमें भी क्वेश्चन पूछा गया है स्पोर्ट्स से रिलेटेड, और कल की जितनी शिफ्ट्स आई हैं उनमें भी क्वेश्चन पूछा गया है स्पोर्ट्स से रिलेटेड। तो ज्यादातर सारी शिफ्ट्स में पूछा जा रहा है एक क्वेश्चन स्पोर्ट्स से रिलेटेड। तो ये आपको याद रखना है, मोनिका बात्रा जो है ये टेबल टेनिस से रिलेटेड है। यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बनता है कि 2020 में जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड है उससे भी सम्मानित किया गया है मोनिका बात्रा को। तो ये भी आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दिशा ऐप पोर्टल वॉज लॉन्च्ड बाय विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो दिशा ऐप पोर्टल जो है ये कौन सी स्टेट के द्वारा लॉन्च करा गया था? तो हमारा आंसर रहेगा आंध्र प्रदेश स्टेट। तो आंध्र प्रदेश स्टेट जो है इनके द्वारा लॉन्च करा गया है दिशा ऐप पोर्टल। ये जो रिसेंटली एप्स लॉन्च करी जा रही हैं इनके ऊपर भी हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जो पिछली शिफ्ट रही है उसमें भी ऐप के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है और ये जो शिफ्ट है इसमें भी ऐप के ऊपर क्वेश्चन आया है। तो जितनी भी एप्स रहेंगी रिसेंटली जो भी रिलीज्ड ऐप रही हैं, स्टेट की हो या फिर सेंटर की हो, वो इंपॉर्टेंट रहेंगी।
हु इज द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल कंट्री। तो इजराइल कंट्री जो है उसके करंट प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो हमारा आंसर हो जाएगा बेंजामिन नेतन्याहू। बेंजामिन नेतन्याहू जो हैं ये करंट प्राइम मिनिस्टर हैं इजराइल कंट्री के। तो इंडिया की जितनी भी नेबरिंग कंट्रीज हैं या फिर इंडिया की जितनी भी फ्रेंड कंट्रीज हैं जिनके साथ भारत की बहुत अच्छी दोस्ती है, उनके जो प्रेसिडेंट रहेंगे, उनके प्राइम मिनिस्टर रहेंगे और उनकी जो करेंसी रहेगी और उनकी कैपिटल जो रहेगी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी आपके एग्जाम के लिए। तो ये चारों चीजें जो होती हैं ये आपको पता होनी चाहिए, मेन कंट्रीज की और जो इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज हैं उनकी भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, गुरु नानक देव वॉज बोर्न एट विच प्लेस। तो गुरु नानक देव जो है उनका जो जन्म हुआ था वो कहां पे हुआ था, तो हमारा आंसर हो जाएगा ननकाना साहिब पाकिस्तान। तो ननकाना साहिब जो जगह है पाकिस्तान में, वहां पे जन्म हुआ था गुरु नानक देव का। तो ये जो जगह है ननकाना साहिब ये कहाँ पे है, ये है पंजाब पाकिस्तान में। तो जो पंजाब का हिस्सा पाकिस्तान में आता है वहां पर एक जगह है ननकाना साहिब, यहाँ पे जन्म हुआ था गुरु नानक देव का। अब अगर ईयर की बात करी जाए तो गुरु नानक देव जो है इनका जन्म हुआ था 1469 में। तो ये जो ईयर होता है ये भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट रहता है, तो आपको ईयर भी याद रखना है। 1469 में जन्म हुआ था गुरु नानक देव का। वंदे मातरम वॉज संग फॉर द फर्स्ट टाइम इन विच ईयर। तो वंदे मातरम जो कि हमारा नेशनल सॉन्ग है वो पहली बार कब गाया गया था, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1896 में। तो 1896 में जो कांग्रेस सेशन हुआ था उसमें जो रविंद्रनाथ टैगोर थे उनके द्वारा गाया गया था वंदे मातरम। तो ये आपको याद रखना है, वंदे मातरम पहली बार किसके द्वारा गाया गया था, तो वो हो जाएंगे रविंद्रनाथ टैगोर। और कब गाया गया था, तो वो गाया गया था 1896 में। कहाँ पे गाया गया था, तो वो गाया गया था कांग्रेस सेशन में। द्रोणाचार्य अवार्ड 2019 अवॉर्डेड टू हुम फॉर कबड्डी। तो कबड्डी के लिए 2019 में द्रोणाचार्य अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है, तो हमारा आंसर हो जाएगा रणबीर सिंह खोखर। रणबीर सिंह खोखर जो हैं इनको अवार्ड से सम्मानित किया गया है द्रोणाचार्य अवार्ड से 2019 में। द्रोणाचार्य अवार्ड जो है इसके ऊपर भी अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पीछे जो शिफ्ट्स हुई हैं उनमें कुछ शिफ्ट्स में द्रोणाचार्य अवार्ड के ऊपर भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जिन जिन फील्ड में जिन जिन लोगों को द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किया गया है ये भी आपको पता होना चाहिए। जैसे कि संदीप गुप्ता जो हैं इनको कौन सी फील्ड में मिला है द्रोणाचार्य अवार्ड, तो इनको मिला है टेबल टेनिस के लिए। टेबल टेनिस के लिए संदीप गुप्ता को मिला है द्रोणाचार्य अवार्ड 2019 में। विमल कुमार जो हैं इनको मिला है बैडमिंटन के लिए 2019 का द्रोणाचार्य अवार्ड। और ये हमारा क्वेश्चन जो है रणबीर सिंह खोखर इनको जो है कबड्डी के लिए मिला है द्रोणाचार्य अवार्ड। और संजय भारद्वाज जो हैं इनको मिला है क्रिकेट के लिए। तो ये आपको याद रखना है, चारों इंपॉर्टेंट रहेंगे। इन चारों को द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किया गया है 2019 में। द्रोणाचार्य अवार्ड जो होता है ये किसके लिए दिया जाता है, तो ये जो कोचेज होते हैं उनके लिए दिया जाता है द्रोणाचार्य अवार्ड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ई कॉमर्स कंपनी। तो इनमें से कौन सी एक ई कॉमर्स कंपनी है, तो हमारा आंसर हो जाएगा फ्लिपकार्ट। तो फ्लिपकार्ट जो है ये एक ई कॉमर्स कंपनी है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है आज की शिफ्ट में। विच गैस इज द सेकेंड मोस्ट अबेंडेंट गैस इन द एटमॉस्फेयर। तो दूसरे नंबर की सबसे ज्यादा पाई जाने वाली गैस कौन सी है एटमॉस्फेयर में, तो पहला तो होता है वो सबको ज्यादातर पता ही होता है कि नाइट्रोजन जो होती है ये सबसे ज्यादा पाई जाने वाली गैस है एटमॉस्फेयर में, जो कि 78% के अराउंड पाई जाती है। दूसरे नंबर की कौन सी गैस होती है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो होती है दूसरे नंबर की सबसे ज्यादा पाई जाने वाली गैस होती है एटमॉस्फेयर में। कितने परसेंट होती है, तो 21% के अराउंड होती है ऑक्सीजन, और नाइट्रोजन होती है 78% के अराउंड। तो ये जो नंबर है ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जीएसटी कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री। तो जीएसटी जो है ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। तो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन जो है इस मिनिस्ट्री के अंडर आता है जीएसटी। तो ये भी आपको याद रखना है। ब्लू अम्ब्रेला बुक इज रिटन बाय हुम। तो ब्लू अम्ब्रेला बुक जो है ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो हमारा आंसर हो जाएगा
रस्किन बॉन्ड। तो रस्किन बॉन्ड जो है इनके द्वारा बुक लिखी गई है, काफ़ी फेमस बुक है ये भी इनकी, ब्लू अम्ब्रेला बुक। रस्किन बॉन्ड की काफ़ी सारी फेमस बुक हैं जो कि अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो वो भी आपको याद रखनी है। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जिनके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछा जा रहा है, जैसे कि बुक्स हो गया, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। स्पोर्ट फील्ड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जाम्स में, क्रिकेट फील्ड से रिलेटेड पूछे जा रहे हैं। हर शिफ्ट में आपको 1 से 2 क्वेश्चन इन टॉपिक्स पे जरूर मिल रहे हैं। तो ये जो टॉपिक्स हैं ये इंपॉर्टेंट रहेंगे, और जो इंडेक्सेस होते हैं, अवार्ड्स होते हैं, इनके ऊपर भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो अगर आप इनको अच्छी तरीके से तैयार करेंगे तो आपकी चांसेस जो होगी एग्जाम निकलने की वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ये जो मेन टॉपिक्स हैं आपको इनकी अच्छी तरीके से तैयारी होनी चाहिए। तो दोस्तों ये था हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।